अगर आप किसी भी सीनियर बी टेक स्टूडेंट या गेट टॉपर से पूछेंगे कि एग्जाम्स में कौन सा रूट फाइंडिंग एल्गोरिदम सबसे ज्यादा आता है, तो वे बिना हिचकिचाए जवाब देंगे न्यूटन राफसन मेथड। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि स्ट्रिक्ट ब्रैकेटिंग को हटाकर सीकेंट मेथड रेगुलर फॉल्सिसी से आगे निकल गया। सीकेंट ने कर्व पर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से होकर सीधी लाइनें खींची। लेकिन क्या होगा अगर हम उन 2 पॉइंट्स को तब तक करीब लाते रहें जब तक कि वे एक सिंगल पॉइंट में मर्ज न हो जाएं? 2 सेपरेट बाउंड्री गेसेस को सीकेंट कॉर्ड से जोड़ने के बजाय हम कर्व को एक सिंगल पॉइंट x सब n पर इवेल्युएट करते हैं और उसी एग्जैक्ट स्पॉट पर फंक्शन का एग्जैक्ट स्लोप यानी इसकी टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करते हैं। उस टेंजेंट लाइन को नीचे x एक्सिस को हिट करने तक फॉलो करने से हमें अपना अगला बेहद एक्यूरेट रूट एस्टीमेट x सब n+1 मिलता है। यह सिंगल जियोमेट्रिक शिफ्ट न्यूटन राफसन को क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस के साथ रूट फाइंडिंग एल्गोरिदम्स का एब्सोल्यूट स्पीड चैंपियन बना देता है। सेक्शन ब्रेक। न्यूटन राफसन फॉर्मूला डिराइव करना। न्यूटन राफसन फॉर्मूला डिराइव करने के 2 इक्वली एलिगेंट तरीके हैं, जियोमेट्रिकली टेंजेंट लाइंस का यूज करके और अल्जेब्रिकली टेलर सीरीज का यूज करके। दोनों में मास्टर बने, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जामिनर्स अक्सर इनमें से वन या दूसरा पूछते हैं। डायग्राम y एक्सिस और x एक्सिस को दिखाता है, जिसमें x सब n f ऑफ x सब n पर एक पॉइंट है। x सब n के साथ एक टेंजेंट लाइन नीचे x सब n+1 पर टेंजेंट इंटरसेप्ट तक जाती है। मेथड ए जियोमेट्रिक इनट्यूशन द टेंजेंट लाइन अप्रोच। इमेजिन कीजिए कि आप पोजीशन x सब n पर फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x से डिस्क्राइब की गई एक स्मूथ रोलिंग हिल पर खड़े हैं। कर्व पर आपकी हाइट f x सब n है। पॉइंट x सब n f ऑफ x सब n पर कर्व की टेंजेंट लाइन का स्लोप फर्स्ट डेरिवेटिव से मिलता है, m इक्वल टू f प्राइम ऑफ x सब n। एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है y माइनस f ऑफ x सब n इक्वल्स प्राइम ऑफ x सब n टाइम्स द क्वांटिटी x माइनस x सब n। हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि यह टेंजेंट लाइन x एक्सिस को कहां क्रॉस करती है, जहां y इक्वल टू 0 है। इस नए x इंटरसेप्ट को x सब n+1 के रूप में लेबल करें। 0 माइनस f ऑफ x सब n इक्वल्स f प्राइम ऑफ x सब n टाइम्स द क्वांटिटी x सब n+1 माइनस x सब n। अब चलिए x सब n+1 को आइसोलेट करते हैं। नेगेटिव f ऑफ x सब n इक्वल्स f प्राइम ऑफ x सब n टाइम्स द क्वांटिटी x सब n+1 माइनस x सब n। नेगेटिव f ऑफ x सब n ओवर f प्राइम ऑफ x सब n इक्वल्स x सब n+1 माइनस x सब n। x सब n+1 इक्वल्स x सब n माइनस f ऑफ x सब n ओवर f प्राइम ऑफ x सब n। मेथड बी अल्जेब्रिक इंट्यूशन टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सब टॉपिक 5.7 से याद कीजिए कि कोई भी स्मूथ डिफरेंशिएबल फंक्शन f ऑफ x टेलर सीरीज का यूज करके पॉइंट x सब n के अराउंड एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर हमारा ट्रू रूट x स्टार हमारे करंट एस्टिमेट x सब n से एक छोटा सा स्टेप h दूर है, जैसे कि x स्टार इक्वल्स x सब n प्लस h, तो हम लिख सकते हैं f ऑफ x सब n प्लस h इक्वल्स f ऑफ x सब n प्लस h टाइम्स f प्राइम ऑफ x सब n प्लस h स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल टाइम्स f डबल प्राइम ऑफ x सब n प्लस so on। चूंकि x स्टार इक्वल्स x सब n प्लस h को एग्जैक्ट रूट माना गया है, f ऑफ x सब n प्लस h इक्वल्स f ऑफ x स्टार जो 0 के इक्वल है। अगर हमारा इनिशियल गेस x सब n पहले से ही रूट के काफी करीब है, तो स्टेप साइज h छोटा होता है। इसके रिजल्ट के रूप में हायर ऑर्डर टर्म्स जैसे h स्क्वेयर h क्यूब्ड एटसेट्रा बहुत ही छोटे होते हैं और बिना किसी बड़े एरर के उन्हें ट्रंकेट यानी इग्नोर किया जा सकता है। 0 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ x सब n प्लस h टाइम्स f प्राइम ऑफ x सब n। करेक्शन स्टेप h के लिए सॉल्व करने पर h टाइम्स f प्राइम ऑफ x सब n इज approximately equal to negative f of x sub n, which implies h is approximately equal to negative f of x sub n over f prime of x sub n। चूंकि x sub n plus 1 equals x sub n plus h के लिए हमारे एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करने पर मिलता है x sub n plus 1 equals x sub n minus f of x sub n over f prime of x sub n। The fundamental Newton-Raphson iteration formula x sub n plus 1 equals x sub n minus f of x sub n over f prime of x sub n n equals 0, 1, 2 और इसी तरह के लिए। नोट, इस फार्मूले के लिए जरूरी है कि f प्राइम ऑफ x सब n हर स्टेप पर नॉट इक्वल टू 0 हो। क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस भी इक्वल्स टू द स्पीड डिमन। साइंटिफिक कंप्यूटिंग में न्यूटन राफसन मेथड इतना पॉपुलर क्यों है? इसका जवाब इसके ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस में छिपा है।
मान लीजिए ई सब n इक्वल्स x सब n माइनस x स्टार इटरेशन n पर एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करता है। एरर टर्म पर ही टेलर एक्सपेंशन करके ये प्रूव किया जा सकता है कि एक सिंपल रूट x स्टार के पास जहां f प्राइम ऑफ x स्टार नॉट इक्वल टू 0 है स्टेप n+1 पर एरर इस रिलेशनशिप को फॉलो करता है। ई सब n+1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f डबल प्राइम ऑफ x स्टार ओवर 2 टाइम्स f प्राइम ऑफ x स्टार टाइम्स ई सब n स्क्वेयर विच इक्वल्स c टाइम्स ई सब n स्क्वेयर, जहां c इक्वल्स f डबल प्राइम ऑफ x स्टार ओवर 2 टाइम्स f प्राइम ऑफ x स्टार एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट है। ई सब n+1 इज प्रोपोर्शनल टू ई सब n स्क्वेयर का सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब है? ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस p इक्वल्स 2 का मतलब है कि किसी भी स्टेप पर एरर पिछले स्टेप के एरर के स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल होता है। चलिए एक कॉन्क्रीट न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं कि क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस में एरर कैसे डिक्रीज होता है। मान लीजिए स्टेप n पर आपका एरर इस सब n इक्वल टू 0.001 इक्वल टू 10 टू द -3 यानी 3 डेसिमल प्लेसेस ऑफ एक्यूरेसी है। अगले ही स्टेप n+1 पर इस सब n+1 इज अप्रोक्सीमेटली c टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -3 स्क्वेयर्ड विच इक्वल्स c टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -6। आपका एरर ड्रॉप होकर रफली 10 टू द -6 यानी 6 डेसिमल प्लेसेस ऑफ एक्यूरेसी हो जाता है। स्टेप n+2 पर 10 टू द -6 स्क्वेयर्ड इक्वल टू 10 द -12 यानी 12 डेसिमल प्लेसेस हो जाता है। न्यूटन रैफसन के अंडर एक्यूरेसी एक्सप्लोजन p इक्वल्स टू इटरेशन 0 x 0 से 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट रिजल्ट देता है। एरर अप्रोक्सीमेटली 2 द -1 है। इटरेशन 1 x 1 से 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट रिजल्ट देता है। एरर अप्रोक्सीमेटली 10 टू द -2 है। इटरेशन 2 x 2 से 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट रिजल्ट देता है। एरर अप्रोक्सीमेटली 10 टू द -4 है। इटरेशन 3 x 3 से 8 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट रिजल्ट देता है। एरर अप्रोक्सीमेटली 10 टू द -8 है। इटरेशन 4 x 4 से 16 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट रिजल्ट देता है। एरर अप्रोक्सीमेटली 10 टू द -16 है। करेक्ट डेसिमल प्लेसेस की संख्या हर सिंगल इटरेशन के साथ रफली डबल हो जाती है। ये रैपिड एक्सीलरेशन न्यूटन रैफसन को रूट के पास स्टार्ट करने पर बाइसेक्शन या रेगुलर फाल्सी की तुलना में इनकम्पैरेबली फास्टर बना देता है। सेक्शन ब्रेक। हाई यील्ड गेट एप्लीकेशन n का स्क्वायर रूट और केथ रूट्स फाइंड करना। गेट एग्जाम्स में स्टूडेंट्स से बिना कैलकुलेटर के रेसिप्रोकल नंबर्स स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स कंप्यूट करने के लिए न्यूटन रैफसन इटरेटिव फॉर्मूला डिराइव या अप्लाई करने के लिए पूछना एक क्लासिक फेवरेट है। केस स्टडी कांस्टेंट n का स्क्वायर रूट फाइंड करना। n का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम एक ऐसी वैल्यू x ढूंढ रहे हैं जिससे x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n हो। दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर हमें हमारी टारगेट इक्वेशन मिलती है। f of x इक्वल्स x स्क्वेयर्ड माइनस n इक्वल्स 0 1। फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट करें। f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू x। f ऑफ x और f प्राइम ऑफ x को स्टैंडर्ड न्यूटन रैफसन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें। x सब n+1 इक्वल्स x सब n माइनस द क्वांटिटी x सब n स्क्वेयर्ड माइनस n डिवाइडेड बाय x सब n। 3। कॉमन डिनोमिनेटर पर टर्म्स को कंबाइन करें। x सब n+1 इक्वल्स द क्वांटिटी 2x सब n स्क्वेयर्ड माइनस ओपन पैरेंथेसिस x सब n स्क्वेयर्ड माइनस n क्लोज पैरेंथेसिस ऑल डिवाइडेड बाय 2x सब n विच इक्वल्स द क्वांटिटी x सब n स्क्वेयर्ड प्लस n डिवाइडेड बाय 2 सब n। x सब n+1 इक्वल्स 1/2 टाइम्स द क्वांटिटी x सब n प्लस n डिवाइडेड बाय x सब n। ये एलिगेंट रिजल्ट हिस्टोरिकली हेरॉन्स फॉर्मूला या स्क्वायर रूट्स के लिए बेबीलोनियन मेथड के रूप में जाना जाता है। कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए मस्ट मेमोराइज स्टैंडर्ड शॉर्टकट्स। स्क्वायर रूट ऑफ n x सब n+1 इक्वल्स 1/2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x सब n प्लस n डिवाइडेड बाय x सब n क्लोज पैरेंथेसिस। रेसिप्रोकल 1 ओवर n x सब n+1 इक्वल्स x सब n टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस n टाइम्स x सब n क्लोज पैरेंथेसिस। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और सबट्रैक्शन का इस्तेमाल करके डिवीजन कैलकुलेट करता है। इनवर्स स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n x सब n+1 इक्वल्स 1/2 x n टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 3 माइनस n टाइम्स x सब n स्क्वायर्ड क्लोज पैरेंथेसिस। केथ रूट ऑफ n x सब n+1 इक्वल्स 1 ओवर a k टाइम्स ओपन ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस के माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स x सब n प्लस n डिवाइडेड बाय x सब n टू द पावर ऑफ k माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट। सेक्शन ब्रेक।
स्टेप बाय स्टेप वर्कड एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 7 कैलकुलेट करना। आइए स्क्वायर रूट ऑफ 7 फाइंड करने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला टेस्ट करते हैं। एक इनिशियल गेस x सब 0 इक्वल्स 2.5 से स्टार्ट करते हुए इटरेशन 1 n इक्वल्स 0 x sub 1 equals 1 half times the quantity 2.5 plus 7 divided by 2.5 which equals 1 half times the quantity 2.5 plus 2.8 which equals 5.3 divided by 2 equals 2.65. Evaluate कीजिए x sub 1 squared equals 2.65 squared equals 7.0225. पहले से ही $7 के काफी करीब है। Iteration 2n equals 1. x sub 2 equals 1 half times quantity 2.65 plus 7 divided by 2.65 which equals 1 half times the quantity 2.65 plus 2.64 150943 which equals 5.29 150943 divided by 2 which is approximately 2.6457547. Evaluate कीजिए x sub 2 squared equals 2.6 57513 squared approximately 7.00008 है। Iteration 3n equals 2. x sub 3 equals 1 half times the quantity 0.64575513 plus 7 divided by 2.6457513 which is approximately 2.647551311. सिर्फ 3 इटरेशंस में हमने स्क्वायर रूट ऑफ 7 की ट्रू वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.64575131106 को एक्यूरेट 8 डेसिमल प्लेसेस तक मैच कर लिया। सेक्शन ब्रेक। 4 न्यूटन रैप्सन के 4 मेजर फेलियर मोड्स। अपनी स्पीड के बावजूद न्यूटन रैप्सन एक बुलेट प्रूफ एल्गोरिदम नहीं है, क्योंकि यह लोकल डेरिवेटिव्स पर काफी ज्यादा निर्भर करता है। इसलिए किसी फंक्शन के कुछ जियोमेट्रिक फीचर्स इस मेथड को कैटास्ट्रोफिकली फेल कर सकते हैं। इन फेलियर मोड्स को समझना प्रैक्टिकल कोडिंग और थ्योरेटिकल एग्जाम क्वेश्चंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। यह डायग्राम न्यूमेरिकल रूट फाइंडिंग में एक फेलियर मोड को इलस्ट्रेट करता है, जहां लोकल एक्सट्रेमा पर एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन डिवीजन बाय जीरो एरर कॉज करती है, जिससे अगला अप्रोक्सीमेशन इन्फिनिटी की ओर चला जाता है। पिटफॉल 1 स्टेशनरी पॉइंट्स या फ्लैट टेंजेंट्स एफ प्राइम ऑफ एक्स सब एन इज अप्रोक्सीमेटली 0। न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला के डिनोमिनेटर को देखिए। x sub n plus 1 equals x sub n minus f of x sub n divided by f prime of x n। अगर किसी भी इटरेशन में एल्गोरिदम किसी लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम या स्टेशनरी पॉइंट पर कदम रखता है जहां f प्राइम ऑफ x sub n इक्वल्स 0 है, मैथमेटिकली डिवीजन बाय 0 होता है। जियोमेट्रिकली टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है, जिसका मतलब है कि यह x एक्सिस के पैरेलल चलती है और इसे कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। कंप्यूटर प्रोग्राम्स 0 डिवीजन एक्सेप्शन के साथ क्रैश हो जाएंगे या x सब n प्लस 1 को प्लस या माइनस इन्फिनिटी की तरफ शूट कर देंगे। सेक्शन ब्रेक। पिटफॉल 2 बैड इनिशियल गेस एंड ऑसिलेशन लूप्स। अगर इनिशियल गेस x सब 0 को डिजायर्ड रूट से बहुत दूर चुना जाता है, तो न्यूटन रैप्सन एक इनफाइनाइट साइकिल में ट्रैप हो सकता है और हमेशा के लिए 2 पॉइंट्स के बीच बाउंस बैक और फोर्थ करता रह सकता है। फेलियर मोड 2 इनफाइनाइट ऑसिलेशन लूप। डायग्राम शो कर रहा है पॉइंट P1 एट x0 f ऑफ x0 और पॉइंट P2 एट x1 f ऑफ x1। क्लासिक एग्जांपल, मान लीजिए f ऑफ x इक्वल x क्यूब्ड माइनस 2s2 प्लस 2 इक्वल टू 0। मान लीजिए हम x सब 0 इक्वल टू 0 चुनते हैं। f ऑफ 0 इक्वल टू 2, f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वेयर्ड माइनस 2, जिसका मतलब है f प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू माइनस 2। x sub 1 equal to 0 minus 2 over minus 2 equal to 1। अब x sub 1 equal to 1 पर इवेल्युएट करते हैं। f of 1 equal to 1 cubed minus 2 times 1 plus 2 equal to 1। f prime of 1 equal to 3 times 1 squared minus 2 2 equal to 1। x sub 2 equal to 1 minus 1 over 1 equal to 0। ध्यान दीजिए क्या हुआ। x sub 0 equal to 0 से x sub 1 equal to 1, उससे x sub 2 equal to 0, उससे x sub 3 इक्वल टू 1। एल्गोरिदम एक क्लोज्ड लूप में ट्रैप हो जाता है, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, और कभी एक्चुअल रूट तक नहीं पहुंच पाता। x स्टार इज अप्रॉक्सीमेटली -1.7769। सेक्शन ब्रेक। पिटफॉल 3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट डाइवर्जेंस। अगर कोई इटरेशन इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पास किसी पॉइंट को हिट करता है,
जहां एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होता है और कर्व कॉन्केविटी चेंज करता है, तो टेंजेंट लाइन वाइल्डली ओवरशूट कर सकती है, जिससे अगला पॉइंट रूट से बहुत दूर चला जाता है। फेलियर मोड 3, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पास वाइल्ड ओवरशूट। डायग्राम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दिखा रहा है। कर्व दूर बेंड होता है। एक्स सब एन यानी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर टेंजेंट एक्स सब एन प्लस 1 को अंदर काउंटी में लॉन्च कर देता है। सेक्शन ब्रेक, पिटफॉल 4, मल्टीपल रूट्स, गेट स्पेशल वार्निंग कॉल आउट। क्या होगा अगर एक्स स्टार मल्टीप्लिसिटी एम ग्रेटर देन 1 का एक मल्टीपल रूट हो? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वेयर्ड इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्टार इक्वल टू 2 एक डबल रूट है, एम इक्वल टू 2। चलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वेयर्ड पर स्टैंडर्ड न्यूटन राफसन टेस्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वेयर्ड, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स माइनस 2। न्यूटन राफसन स्टेप अप्लाई कीजिए। x sub n plus 1 equals x sub n minus the quantity x sub n minus 2 squared over 2 times the quantity x sub n minus 2, which equals x sub n minus the quantity x sub n minus 2 over 2, which equals x sub n plus 2 over 2। चलिए एरर e sub n equal to x sub n minus 2 को ट्रैक करते हैं। e sub n plus 1 equals x sub n plus 1 minus 2, which equals the quantity x sub n plus 2 over 2 minus 2, which equals the quantity x sub n minus 2 over 2, which equals 1/2 e sub n। उस एरर एक्सप्रेशन को देखिए। e sub n plus 1 equals 0.55 e sub n। ये लीनियर कन्वर्जेंस भी इक्वल्स 1 है, क्वाड्रेटिक नहीं। गेट एग्जाम ट्रैप, सिंपल रूट्स m इक्वल्स 1 के लिए न्यूटन रैफसन क्वाड्रेटिकली कन्वर्ज करता है p इक्वल्स टू। मल्टीपल रूट्स m इज ग्रेटर देन 1 के लिए स्टैंडर्ड न्यूटन रैफसन लीनियर कन्वर्जेंस p इक्वल्स 1 पर आ जाता है। द मॉडिफाइड न्यूटन रैफसन रेमेडी, अगर आपको किसी रूट की मल्टीप्लिसिटी m पहले से पता है तो आप करेक्शन टर्म को m से मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस को रिस्टोर कर सकते हैं। x sub n plus 1 equals x n minus m times the fraction f of x sub n over f prime of x sub n। Section break, summary table, comparing all four root finding algorithms। अब जबकि हमने सभी प्राइमरी सिंगल वेरिएबल रूट फाइंडिंग मेथड्स को कवर कर लिया है, यहाँ कंप्लीट साइड बाय साइड कंपैरिजन टेबल दी गई है। 4 न्यूमेरिक रूट फाइंडिंग मेथड्स का यह कंपैरिजन ज्योमेट्री, इनिशियल वैल्यूज, ब्रैकेटिंग, इवैल्यूएशंस पर स्टेप, कन्वर्जेंस ऑर्डर, स्पीड और रिलायबिलिटी के अक्रॉस उनके ट्रेड ऑफ्स को हाईलाइट करता है। बाइसेक्शन एक मिड पॉइंट स्प्लिट ज्योमेट्री पर रिलाई करता है और इसमें 2 इनिशियल पॉइंट्स a0 और b0 की जरूरत होती है। साथ ही एक स्ट्रिक्ट ब्रैकेटिंग रिक्वायरमेंट होती है जहां f ऑफ a टाइम्स f ऑफ b इज लेस देन 0 होता है। यह पर स्टेप 1 फंक्शन इवैल्यूएशन परफॉर्म करता है। इसका लीनियर कन्वर्जेंस ऑर्डर p इक्वल टू 1.0 है और यह सबसे स्लोएस्ट मेथड है, हालांकि इसके काम करने की 100% गारंटी होती है। रेगुलर फॉल्सी सेम इनिशियल पॉइंट्स और ब्रैकेटिंग रिक्वायरमेंट के साथ ब्रैकेट के अंदर एक सीकेंट लाइन का यूज करता है। यह भी पर स्टेप 1 फंक्शन इवैल्यूएशन का यूज करता है जिसका लीनियर कन्वर्जेंस ऑर्डर p इक्वल टू 1.0 है, जो 100% वर्किंग गारंटी के साथ मीडियम से स्लो स्पीड ऑफर करता है। सीकेंट मेथड बिना किसी ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट के लास्ट 2 पॉइंट्स x0 और x1 पर एक सीकेंट लाइन का यूज करता है। यह पर स्टेप 1 फंक्शन इवैल्यूएशन का यूज करता है। p अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.618 का फास्ट सुपरलीनियर कन्वर्जेंस ऑर्डर अचीव करता है, लेकिन इसके काम करने की गारंटी नहीं होती है। फाइनली न्यूटन राफसन बिना किसी ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट के एक सिंगल इनिशियल पॉइंट x0 पर टेंजेंट लाइन का यूज करता है। इसे पर स्टेप 1 फंक्शन प्लस 1 डेरिवेटिव इवैल्यूएशन की जरूरत होती है, जो p इक्वल टू 2.0 के क्वाड्रेटिक ऑर्डर के साथ रूट के पास फास्टेस्ट कन्वर्जेंस डिलीवर करता है, हालांकि इसके काम करने की गारंटी नहीं है और अगर f प्राइम इक्वल टू 0 हो तो ये फेल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, वर्कड एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम 1 गेट स्टाइल, डेरिवेटिव फ्री इक्विवेलेंट फॉर्म। क्वेश्चन, f ऑफ x इक्वल्स x क्यूब्ड माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स 0 को सॉल्व करने के लिए न्यूटन रैफसन का यूज करते हुए x0 इक्वल्स 1.0 के इनिशियल गेस के साथ 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडेड x1 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। सॉल्यूशन, स्टेप 1, f ऑफ x0 और f प्राइम ऑफ x0 कंप्यूट कीजिए। f ऑफ x इक्वल्स x क्यूब्ड माइनस 5x प्लस 3,
f prime of x equals 3x squared minus 5. x0 equals 1.0 सब्स्टिट्यूट कीजिए. f of 1.0 equals 1.0 cubed minus 5 times 1.0 plus 3 equals 1 minus 5 plus 3 equals minus 1.0. f prime of 1.0 equals 3 times 1.0 squared minus 5 equals 3 minus 5 equals minus 2.0. Step 2. Newton-Raphson formula apply कीजिए. x sub 1 equals sub 0 minus f of x sub 0 over f prime of x sub 0 which equals 1.0 minus the fraction negative 1.0 over negative 2.0. x sub 1 equals 1.0 minus 0.5 which equals 0.5000. Final answer. x1 equals 0.5000. Section break. Problem 2 tricky gate question. Finding reciprocals. क्वेश्चन. एक पॉजिटिव नंबर ए का रेसिप्रोकल यानी 1 ओवर ए बिना डिवीजन यूज किए कैलकुलेट करने के लिए एक स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1 ओवर एक्स माइनस इक्वल्स 0 पर न्यूटन राफसन अप्लाई करता है. इटरेटिव अपडेट फार्मूला डिराइव कीजिए. अगर ए इक्वल्स 4 और x0 इक्वल्स 0.2 है तो x1 कैलकुलेट कीजिए. सॉल्यूशन. स्टेप 1 डेरिवेटिव कैलकुलेशन. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1 ओवर x minus a which equals x to the power of negative 1 minus a. f prime of x equals negative x to the power of negative 2 which equals negative 1 over x squared. Step 2 Newton-Raphson update. x sub n plus 1 equals x sub n minus f of x sub n over f prime of x sub n which equals x sub n minus the fraction with numerator 1 over x sub n minus a and denominator negative 1 over x sub n squared. X sub n plus 1 equals x sub n plus x sub n squared times the quantity 1 over x sub n minus a. X sub n plus 1 equals x sub n plus x sub n minus a times x sub n squared which equals 2x sub n minus a times x sub n squared which equals x n times the quantity 2 minus a times x sub n. Step 3 a equals 4 x0 equals 0.2 के लिए x1 कंप्यूट कीजिए. x sub 1 equals 0.2 times open parenthesis 2 minus 4 times 0.2 close parenthesis equals 0.22 times open parenthesis 2 minus 0.8 close parenthesis equals 0.22 times 1.2 equals 0.24. नोटिस कीजिए कि कैसे $0.24 टू रेसिप्रोकल 1 over 4 equals 0.25 के बहुत करीब है. फाइनल आंसर फार्मूला है x sub n plus 1 equals x sub n times 2 minus a x sub n और x1 1 equals 0.24. सेक्शन ब्रेक. चैप्टर सेक्शन समरी चेकलिस्ट. आगे बढ़ने से पहले ये वेरीफाई करें कि आप इनमें से हर एक की कॉन्सेप्ट को कंफर्टेबली टैकल कर सकते हैं. टेंजेंट लाइन ज्योमेट्री और फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज दोनों का यूज करके x सब n plus 1 equals x सब n minus f of x सब n over f prime of x सब n डिराइव कीजिए. क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस p equals 2 की डेफिनेशन बताइए और एक्सप्लेन कीजिए कि एरर डिजिट्स हर स्टेप में डबल क्यों होते हैं. स्क्वायर रूट्स के लिए हेरोन्स फार्मूला x सब n plus 1 equals 1/2 टाइम्स x सब n plus n over x सब n डिराइव कीजिए. सभी 4 प्राइमरी फेलियर मोड्स f प्राइम इक्वल्स 0 ऑसिलेशन लूप्स इन्फ्लेक्शन वाइल्ड स्विंग्स मल्टीपल रूट डिग्रेडेशन को आइडेंटिफाई कीजिए. मल्टीप्लिसिटी m के रूट्स के लिए मॉडिफाइड nr फार्मूला बताइए. x सब n plus 1 equals x सब n minus m टाइम्स f of x n over f prime of x sub n. सेक्शन ब्रेक. अब हमने उन इंडिविजुअल पॉइंट्स को फाइंड करने की आर्ट में मास्टरी कर ली है जहां कंटिन्यूअस फंक्शंस जीरो क्रॉस करते हैं. लेकिन क्या हो अगर हम किसी इक्वेशन के सिंगल रूट की तलाश नहीं कर रहे हों बल्कि इसके बजाय एक इंटरवल में सैंपल किए गए डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स का एनालिसिस करना चाहते हों. जब हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स के टेबल्स के साथ डील करते हैं तो नेबरिंग डेटा पॉइंट्स के बीच रेट ऑफ चेंज कैसे मेजर करते हैं जब हमारे पास f of x का कोई कंटिन्यूअस फॉर्मूला भी नहीं होता. अगले सेक्शन में हम एट पॉइंट 5 फाइनाइट डिफरेंसेस फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस करके डिस्क्रीट कैलकुलस की नींव रखते हैं.